अनजाने में बने पाप का दंड भगवान किस प्रकार देते हैं। दर्शक बंधुओं, आज की कहानी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जाने अनजाने में होने वाले पाप किस तरह अपना असर दिखाते हैं। दोस्तों, ये तो सच है कि कर्म का पौधा एक दिन फलता फूलता जरूर है, चाहे वह कितने ही दिन बाद क्यों न उगे। कर्म के पौधे की एक और खासियत होती है। जिस दिन हम जमीन में एक बीज बोते हैं और वही बीज समय अनुसार वृक्ष का रूप लेकर बड़ा होता है तो कई गुना फल देता है। उसी तरह हमारा कर्म समय के अनुसार कई गुना ज़्यादा फल के साथ हमें वापस मिलता है। कांटे बोने पर हमें कांटे मिलते हैं और फल बोने पर फल। परमात्मा हमें हमारा कर्म ब्याज सहित लौटाता है। उसके लिए अगर ये जन्म पर्याप्त नहीं हुआ तो अगले जन्म में लौटाता है, और अगला जन्म भी पर्याप्त नहीं हुआ तो फिर और अगले जन्म में लौटाएगा। आपको आपके कर्म का परिणाम मिलना ही मिलना है। यदि आप उसे नहीं लेना चाहेंगे तो भगवान के पास और भी तरीके हैं आपके कर्म के फल लौटाने के लिए। भगवान के यहाँ हमारे छोटे से छोटे कर्म का भी हिसाब रहता है। जिस तरह सुनार के पास अमीर और गरीब दोनों की हिसाब की धरोहर रहती है। दोस्तों, कुछ कर्म हमसे जाने अनजाने में, हंसी दिलगी में, खेल कूद में हो जाते हैं, जिसका हिसाब हम तो भूल जाते हैं, पर परमात्मा उन्हें अपने यहाँ संभाल कर रखते हैं और समय के साथ उन्हें हमको ब्याज सहित वापस लौटा देते हैं। भगवान की अदालत में हमारे सूक्ष्म से सूक्ष्म कर्म का भी हिसाब होता है। मित्रों, किसी देश में एक राजा का राज्याभिषेक हुआ था। अब से पहले वह एक आम नागरिक की तरह जीवन जी रहा था, लेकिन राजा बनते ही उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसकी जिंदगी में अनेकों प्रकार के सुख आ गए। राजा बनकर वह अपनी किस्मत को सराहने लगा कि मैं कितनी अच्छी मुहूर्त में जन्म लेकर आया हूँ जो मुझे राज्य पद मिल गया। यही बात सोचते सोचते उसके दिमाग में एक और बात आ गई कि जब मेरा जन्म हुआ होगा तब उसी घड़ी में, उसी नक्षत्र में, उसी समय पर दुनिया में और भी हजारों लोगों ने जन्म लिया होगा। क्या वे सभी मेरी तरह राजा बने होंगे? मुझे तो नहीं लगता है ऐसा हुआ होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ है तो क्यों? राजा इसी बात को हर समय मन में लिए घूमता रहता था कि भगवान ने एक ही मुहूर्त में जन्मे लोगों को राजा क्यों नहीं बनाया। राजा ने इस पहेली को सुलझाने का बहुत प्रयास किया, किंतु कहीं से भी इसका ठीक समाधान नहीं मिला। इसी सवाल का जवाब पाने के लिए राजा ने अपने दरबार में एक से एक विद्वान ज्योतिषाचार्यों को बुलवाया। बड़े बड़े ज्ञानी ऋषियों को दरबार में बुलाया, पर कोई भी राजा की शंका का सही समाधान नहीं दे सके। राजा के मन में प्रश्न अभी भी ज्यों का त्यों बना हुआ था कि जिस समय मैं पैदा हुआ उसी समय में पैदा होने वाले अन्य लोगों की कुंडली में राजयोग क्यों नहीं बना, केवल मैं ही राजा क्यों बना। राजा साहब कुछ भी करके इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते थे। राजा साहब ने एक प्रण किया कि जब तक मैं इस प्रश्न का उत्तर न ढूंढ लूँगा तब तक मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। उसने राज्य की जिम्मेदारी अपने मंत्रियों को सौंप दिया और प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए जंगल की ओर चल दिया। चलते चलते एक जंगल में पहुंचा। वहां उसने एक साधु की कुटिया देखा। कुटिया के बाहर वह बैठा। वह साधु आग के अंगारे खा रहा था।
पहले तो राजा उसे देखकर बड़ा हैरान हुआ कि यह साधु अंगारे क्यों खा रहा है। फिर उसने हिम्मत करके साधु को प्रणाम करते हुए पूछा, हे साधु महाराज, मैं आपके पास एक प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आया हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि मैं जिस घड़ी जिस नक्षत्र में पैदा हुआ, उसी घड़ी नक्षत्र में पैदा होने वाले और भी बहुत सारे लोग हैं, परंतु मैं राजा बना और वे सब राजा क्यों नहीं बने। राजा के प्रश्न सुनकर साधु ने कहा, राजा साहब, आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकता। यहाँ से जब आप आगे जाएंगे तो आपको एक और साधु मिलेगा, वह आपके प्रश्न का उत्तर दे देगा। यह सुनकर राजा आगे की ओर चल दिया। चलते चलते राजा जंगल में और आगे पहुंचा तो वहां पर एक साधु की कुटिया देखी। कुटिया के बाहर बैठा एक साधु कुछ अजीब हरकतें कर रहा था। यह देखकर राजा आश्चर्य से भर गया। दरअसल वह साधु अपने ही शरीर का मांस नोच नोच कर खा रहा था। साधु की यह हरकत देखकर राजा डर गया। फिर भी उसने हिम्मत करके साधु से पूछ लिया, हे महात्मन, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। साधु ने कहा, हे मुसाफिर, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। यदि तुम्हारा मुझसे कोई काम है तो बताओ। राजा ने कहा, साधु महाराज, मैं एक प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आया हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि जब मैं पैदा हुआ था उस समय दुनिया में अनेक लोग पैदा हुए होंगे, फिर मेरी ही किस्मत में राजयोग क्यों बना, बाकी लोगों का क्यों नहीं। साधु ने कहा, राजन, तेरे प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकता। यदि तू और आगे जाएगा तो तुझे तेरे प्रश्न का उत्तर जरूर मिल जाएगा। इतना कहकर वह साधु फिर से अपने ही शरीर का मांस नोच नोच कर खाने लगा। राजा उन दोनों साधुओं के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ने लगा। चलते चलते राजा एक गांव में पहुंचा। गांव से बाहर एक कुएं पर एक स्त्री बैठी हुई थी। उसके हाथ में एक रस्सी और एक बाल्टी थी। वह स्त्री बहुत प्यासी थी, पर दुर्भाग्य की बात, वह जिस कुएं में पानी भरने के लिए बाल्टी डालती थी वही कुआं सूख जाता था। वह जिस पेड़ से फल तोड़कर खाना चाहती थी उसके फल तोड़ते ही सड़ जाते थे। राजा यह देखकर बड़ा हैरान हुआ कि एक स्त्री के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर राजा ने उस महिला से अपना प्रश्न पूछा कि मुझे यह बताइए, मेरे साथ साथ दुनिया में और भी हजारों लोगों ने जन्म लिया होगा, मेरी तरह वह सब राजा क्यों नहीं बने। तब वह स्त्री कहती है, हे राजन, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे सकती। प्यास से मेरा दम निकला जा रहा है। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हारे ही शहर में एक निषाद के घर बालक जन्म लेगा। वही बालक तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब दे सकता है। लेकिन ध्यान रहे, वह लड़का जन्म लेने के 1 घंटे बाद ही मर जाएगा। यदि आप समय पर पहुंच गए तो आपको आपके प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। दर्शक बंधु, उस स्त्री ने राजा को उस निषाद का नाम और पता सब बता दिया। राजा तत्काल घोड़े पर बैठकर अपने नगर को लौट आया। सिपाहियों को भेजकर राजा ने पता करवाया तो पता चला उस औरत ने जिस निषाद का नाम पता बताया था उसके घर वास्तव में एक बालक जन्म लेने वाला था। राजा को जानकर कुछ संतुष्टि हुई कि अब उसे उसके सवाल का जवाब मिल ही जाएगा। दोस्तों, उधर उस बालक का जन्म होता है
उसी क्षण राजा उस बालक से मिलने पहुंच जाता है। राजा ने तुरंत ही उस बालक को अपने गोद में लिया। तो राजा की गोद में पहुंचते ही वह बालक बोलने लगा। वह बालक बोलता है, हे राजन, तुम अपने प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हो तो ध्यान से सुनो। पूर्व जन्म की बात है। पूर्व जन्म में मैं, आप और वे दोनों साधु और वह स्त्री जिसने मेरा पता बताया था, हम पांचों एक ही परिवार के सदस्य थे। एक दिन हम पर बहुत गरीबी आ गई, भोजन के भी लाले पड़ गए। तब आप कहीं से कुछ व्यवस्था करके लाए। माँ ने भोजन बनाकर पांचों को परोस दिया। हम पांचों भोजन करने को बैठे ही थे कि अचानक कहीं से कई दिनों का भूखा भिखारी आ गया। वह गिड़गिड़ाता हुआ भोजन मांगने लगा। वह भिखारी सबसे पहले आपके बड़े बेटे से बोला कि आप यह भोजन मुझे दे दो, भूख से मेरे प्राण चले जाएंगे। आप तो हिष्ट पुष्ट हो, भूख का दुख सह लोगे। तब आपके बड़े बेटे ने उस भिखारी को जवाब दिया, ऐ भिखारी, ये भोजन मैं तुझे दे दूंगा तो मैं क्या आग के अंगारे खाऊंगा? वही तुम्हारा बड़ा बेटा था जो जंगल में साधु आग के अंगारे खा रहा था। परमात्मा ने उसे ऐसा दंड दिया कि उसे अन्न खाने को ही नहीं मिला। अंगारे खाकर ही वह अपने कर्म का दंड भोग रहा है। तुम्हारे दूसरे बेटे से जब भिखारी ने भोजन मांगा तो उसने भी भिखारी को ऐंठ कर जवाब दिया, ऐ भिखारी, यदि अपना भोजन मैं तुझे दे दूंगा तो मैं क्या अपना मांस खाऊंगा? परमात्मा ने आज उसे मांस खाने को ही छोड़ दिया। जो दूसरा साधु था वह पूर्व जन्म का आपका दूसरा बेटा था। इसी तरह उस स्त्री से भिखारी ने भोजन मांगा तो उसने भी मना करते हुए कहा कि ये भोजन मैं आपको दे दूंगी तो मैं क्या भूखी प्यासी मरूंगी? इसलिए वह स्त्री आज भूखी प्यासी मर रही है। आपका तीसरा बेटा मैं था। जब भिखारी ने मुझसे भोजन मांगा तो मैंने उसे जवाब दिया कि ऐ भिखारी, ये भोजन मैं तुझे दे दूंगा तो मैं क्या मरने के लिए पैदा हुआ हूँ? उसी पाप के कारण आज मैं हर बार जन्म लेने के कुछ समय बाद ही मर जाता हूँ। अब तक न जाने मैं कितने जन्म लेकर मर चुका हूँ। जब उस भिखारी ने आपसे भोजन मांगा तो आपने अपने आगे का भोजन स्वयं न खाकर उस भिखारी को दे दिया। भिखारी आपको आशीष देकर चला गया। उसी पुण्य के प्रताप से आप राजा बने हैं और हम सब अपने कर्म का दंड भोग रहे हैं। राजन, दुनिया में जिसको जो कुछ मिलता है वह उसके पूर्व जन्म के कर्म फल होते हैं और जो वह खाता है, कष्ट भोगता है, वह सब उसके बुरे कर्मों का परिणाम होता है। जाने अनजाने में हमारा द्वारा बना हुआ कर्म भविष्य में या अगले जन्म में अपना फल या कुफल जरूर दिखाता है। इसलिए मित्रों, हमें इस प्रकार चलना चाहिए कि अनजाने में भी कोई पाप न बन सके। पाप चाहे जानकर हो या अनजाने में, उसका परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपसे अनजाने में पाप बन गया तो उसका दंड आपको नहीं मिलेगा। दंड तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बुरा बुरा होता है, जानकर करो या अनजाने में। दोस्तों, राजा को अपने सवाल का जवाब मिल गया था। तो दर्शक बंधु, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए अपनी कीमती राय कमेंट में दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य ही कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।